नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और बूढ़ी माँ की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ रहती थी। वे आंखों से तो अंधी थी, परंतु भोलेनाथ की परम भक्त थी। सुबह शाम वह भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने में व्रत रखती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी बूढ़ी माँ आपकी सेवा पूजा करती रहती है, आपका व्रत उपवास रखती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती इस संसार में हर मनुष्य अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दरिद्रता को प्राप्त होता है। तो पार्वती माता कहती हैं, लेकिन स्वामी ये बेचारी आंखों से देख नहीं पाती, दरिद्रता उसके घर में चारों ओर फैली है, इसका पुत्र निसंतान है, आपको इसकी पूजा और उपवास का फल इसे देना होगा। तब शिव जी कहते हैं, पार्वती जी, अब आपके हट के आगे हम मजबूर हो जाते हैं, अब तो इस बूढ़ी माता पर कृपा करनी ही पड़ेगी। भोलेनाथ बूढ़ी माता के सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माँ, आज तक कभी भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो बूढ़ी माँ कहती है, प्रभु आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी कहते हैं, नहीं बूढ़ी माँ, अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कोई ना कोई वरदान अवश्य देकर जाऊंगा। बूढ़ी माँ कहती है, पर प्रभु मैं क्या वरदान मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। शिव जी कहते हैं, ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने घर में बात कर लो, कल मैं फिर आऊंगा, तब तुम मुझसे वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ ने अपने परिवार को सारी बात बता दी और बोली, कल भोलेनाथ फिर आएंगे तो मैं उनसे क्या वर मांगूं। तब बूढ़ी माँ का पति कहता है, तुम ऐसा करो कि अपने लिए आंखें ही मांग लो। तो बेटा कहता है, माँ तुम ऐसा करो कि खूब सारा धन दौलत मांग लो। तो बहू कहती है, नहीं माँ जी, आप तो अपने लिए भोलेनाथ से एक पोता ही मांगो। परिवार की बात सुनकर बूढ़ी माँ सोच में पड़ गई। वो सारी रात सोचती रही कि कल भोलेनाथ से क्या वर मांगूं। अगले दिन सुबह सुबह बूढ़ी माँ जब पूजा करने बैठी, तब भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्यों बूढ़ी माँ, सोच लिया क्या वरदान चाहिए तुम्हें, मांगो, तुम क्या मांगती हो। बूढ़ी माँ कहती है, प्रभु मैं क्या वर मांगूं, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक वर मांगती हूँ। प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखूं। भोलेनाथ कहते हैं, अरे वाह बूढ़ी माता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन दौलत मांग ली, और तो और बहू के लिए एक पोता भी मांग लिया। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांछित फल देता हूँ। तथास्तु तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माँ को उसकी दृष्टि वापस मिल गई। बूढ़ी माँ के बहू को कुछ समय बाद पुत्र पैदा हुआ। उसके बेटे का काम धंधा भी चल पड़ा। बूढ़ी माँ के परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हुई। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।